से है जहां कंजवाल केस से जुड़ी बड़ी खबर। कंझावला कांड को लेकर बड़ी खबर। होटल के एंट्री रजिस्टर की ली गई तस्वीर। बता दें कि पीड़िता के दोस्त के नाम से बुक था रूम। के न्यूज के पास रजिस्टर की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। बता दें कि कंझावला कांड को लेकर बड़ी खबर, जहां होटल के रजिस्टर की ली गई तस्वीर। होटल के एंट्री रजिस्टर की ली गई तस्वीर के न्यूज के पास है एक्सक्लूसिव तस्वीर। पीड़िता के दोस्त के नाम से बुक था रूम। के न्यूज के पास रजिस्टर की एक्सक्लूसिव तस्वीर। कंझावला कांड को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होटल के एंट्री रजिस्टर की ली गई तस्वीर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां के न्यूज के पास ये होटल के एंट्री रजिस्टर की तस्वीर है, जहां दोस्त के नाम पर बुक था रूम। कंझावला कांड से लेकर आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां के न्यूज के पास एंट्री रजिस्टर की ये तस्वीर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो होटल के एंट्री रजिस्टर की है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा से मुनेंद्र शर्मा संवाददाता जुड़ रहे हैं। वहीं कुलदीप भरत दिल्ली से विवान होटल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भरत। वहीं पीड़ित के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता कमल कुमार और शमशान घाट से प्रवीण गुप्ता। सबसे पहले चलते हैं कुलदीप भरत के पास, जो विवान होटल से हमारे पास जुड़े। कुलदीप, जिस तरीके से अभी ये एंट्री की तस्वीर आई है, जो होटल रजिस्टर की एंट्री की तस्वीर है, और कमरा जो है वो दोस्त के नाम पर ही बुक था। जी हाँ, देखिए बताइए, रजिस्टर की जब तस्वीर मैंने ली तो इसमें मैंने देखा जो निधि नाम की इसकी मृतक के नाम पे कमरा बुक था और उसी की आईडी इसमें लगी गई थी। और फिलहाल अंजलि का कोई रिकॉर्ड नहीं था। कल शाम 1 तारीख को इन्होंने कमरा बुक करा था और 7 बजे से ये लोग यहाँ थे, जिसमें मैंने अभी एक वीडियो और रिलीज किया है, जिसको मैंने भेजा गया है। इस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 1:13 पे दोनों लड़कियां दोबारा नीचे आती हैं, कि रोड के ऊपर हाथापाई होती है। उसके बाद ये दोबारा ऊपर जाती हैं, फिर 1:45 पर नीचे निकलती हैं और उसके बाद अपने घर की तरफ निकलती है, जहां इनका बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं जो अंजलि की दोस्त है निधि, उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया। 164 के तहत उसके बयान लिए जा रहे हैं। पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट कर रही है, पूरी जानकारी दे रही है कि उसने बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उस चीज को देखकर वो घबरा गई, जिसे और उसके भी चोटें आई और अगले दिन जब उसने सुबह मॉर्निंग में सारा न्यूज के अंदर ये चीजें देखी तो उसने सामने के आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिलहाल जो निधि है वो भी सुल्तानपुर थाने में है और उससे जांच पड़ताल जारी है। जी कुलदीप, और ये जो एंट्री रजिस्टर है, इसमें जो युवक आए थे उनके कमरे में, जो 3-4 जितने भी युवक थे, वो उनकी एंट्री कितने बजे की है, क्या समय एंट्री की? देखिए, जो तीनों युवक आए थे अभी फिलहाल उनके नामों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस रजिस्टर से इस बात का खुलासा होगा कि जो गाड़ी के अंदर जो युवक थे 5, उनके नामों की यहाँ कोई एंट्री नहीं है। जो तीनों युवक इन लड़की के दोस्त थे वो अलग थे और वो जो गाड़ी में बैठे लड़के थे वो अलग लड़के थे। जी बिल्कुल, और सीधा चलते हैं कमल कुमार के पास, जो पीड़ित के घर के पास इस वक्त मौजूद है। कमल, क्या हालात है वहां पर, और परिजन है वहां पर या अभी वहां ताला लगा हुआ है? जी, मैं बता दूं, परिजन तो घर के अंदर ही है, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत उनसे अभी मिलकर आए हैं। उन लोगों का साफ तौर से कह देना है ये पुलिस का एक गलत निर्णय है, जो परिवार को जो है मीडिया से भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हमने यहाँ पर देखा और हमने देखा कि इस पूरे ही जहाँ से एंट्री हो रही है इस गली की, इस गली को पूरा जो है रोडों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन के माध्यम से, जो आसपास में यहाँ पर घर बने हुए इनके ऊपर भी दिल्ली पुलिस के जवान ऊपर चढ़ के तैनात है, क्योंकि यहाँ पर अभी बात हुई थी कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं आए, लेकिन चंद्रशेखर रावत पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर रावत ने सवाल उठाया कि आप इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया
से भी परिवार वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। और इस दिल्ली पुलिस के इस रवैये पर चंद्रशेखर रावण जो है नाराजगी जताते नजर आए हैं। और अगर बात करें परिवार जो है अपनी बेटे के जो है अंतिम संस्कार का भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि डेड बॉडी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। और लगातार जो है हमारी जो टीमें हैं हर जगह से इसी पर नजर बनाए रखी है। और बात करें दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि अभी तक परिवार की ये मांग थी कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। लेकिन जैसा रजिस्टर की एंट्री सामने आ रही है, इससे साफ तौर से कह देना है कि इससे साफ तौर से जाहिर हो जाता है कि वो जो युवक गाड़ी में थे वो लोग होटल में नहीं गए। ये जो 3 लड़कों की एंट्री हुई है ये कहीं ना कहीं कुछ और लोग हैं। जैसा हमारे सहयोगी कुलदीप ने बताया कि निधि नाम की लड़की जो मृतका की फ्रेंड है उसके नाम से जो है कमरा बुक था, और उनकी लगभग 1 बज के कुछ मिनट पर आपस में झगड़ा भी हुआ था। उसके बाद जब ये स्कूटर निकले तब इनका एक्सीडेंट हुआ। फिलहाल क्या पूरा मामला है दिल्ली पुलिस जो है अब इसे हर एंगल से जांच करने के बाद ही बता पाएगी। जी बिल्कुल कमल, और जिस तरीके से अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, क्या कुछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है? जी देखिए, जिस डॉक्टर के पैनल ने जिनका पोस्टमार्टम किया उन्होंने कहा कि ये हमारा सबसे भयानक सबसे भयंकर जो कहेंगे कि एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि लगभग 100 हड्डियां उस लड़की की अंजलि की जो है मृतका की टूटी थी। और इसमें जो है रेप की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि परिजन का जो स्थानीय लोग थे वो यही उनके मन में यही था कि कहीं ना कहीं इसके साथ लड़की के साथ जो है दुष्कर्म की वारदात हुई होगी, उसके बाद जो है इन लड़कों ने इससे मौत के घाट उतारा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक हादसा ही है। फिलहाल इसमें कोई रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हाँ ये बता दें, लेकिन लड़की की 100 से ज्यादा हड्डी चूर-चूर हो गई है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आप जो मृतका है उसके घर के बाहर खड़े हैं, वहां सुरक्षा के कुछ इंतजाम किए गए हैं, वहां पे अभी क्या हालात है? कुछ चंद्रशेखर रावण के अलावा भी कोई और पहुंचा था क्या उनके परिजनों से मिलने के लिए? जी स्थानीय निगम पार्षद पहुंच रहे हैं, स्थानीय नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन बात करें तो मीडिया को अभी तक जो है परिवार से मिलने नहीं दिया गया है। परिवार को बाहर तक भी आने की अनुमति नहीं है। अभी तक मीडिया का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन के माध्यम से, जगह जगह पर आप देख सकते हैं पुलिस की एक टुकड़ी लगी हुई है और पुलिस की एक टुकड़ी लगाई है और पूरा चाक चौबंद कर दिया गया। इस तरीके से यहाँ पर जो है पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी यहाँ पर ना पहुंच पाया। फिर चंद्रशेखर ने भी ये आवाज उठाई कि क्या ये परिजन क्रिमिनल है, क्यों आखिर इसको जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो ये तो बड़ा सवाल उठ रहा है दिल्ली पुलिस के ऊपर, आखिर क्यों मीडिया कर्मियों को भी पुलिस परिजन से मिलने दिया जा रहा है, क्यों आखिर उनकी बातें जो है मीडिया के सामने नहीं आ पा रही है। बहुत सारी बातें जो है निकल के सामने आ रही है। जी बिल्कुल, और सीधा चलते हैं मंगोलपुरी शमशान घाट पर, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जो आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं, वहां के क्या कुछ हालात है? पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर की गई थी, कब तक जो है अंतिम संस्कार किया जा सकता है मृतिका का? जी मैं आपको बता दूं कि सुबह पहले 12 बजे का समय दिया गया था मंगोलपुरी शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन किसी वजह से कारणों की वजह से अभी तक उनका जो बॉडी है वो अस्पताल से परिजनों को नहीं मिली है। और अभी भी ना तो घर पे उनकी बॉडी पहुंची है और ना ही यहाँ शमशान घाट लेके आया गया है। लेकिन जिस तरीके से परिजन के घर पे छावनी में तब्दील कर दी गई है दिल्ली पुलिस लगा के, उसी तरीके का माहौल यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी पूरा किया हुआ कि किसी तरीके का विवाद यहाँ पे ना हो, कोई हंगामा यहाँ पे ना हो, इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे भी तैनात की हुई है। जी बिल्कुल, और प्रवीण, जिस तरीके से जो मृतिका के घर के आसपास के जो आसपास का इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया और कहीं ना कहीं शमशान घाट पर भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या इसके पीछे की यही वजह है कि वहां विवाद न खड़ा हो सके? जी मैं बता दूं आपको कि इसकी यही वजह है कि जिस तरीके से कल सुल्तानपुरी थाने के ऊपर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया हुआ था, थाने के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की गई थी और इसी तरीके का हंगामा यहाँ ना हो पाए, इसीलिए इस जगह को भी पूरा छावनी में तब्दील किया हुआ है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैदी से तैनात कर दी गई है। जी बिल्कुल, और सीधा आना चाहेंगे कुलदीप के पास। कुलदीप, जिस तरीके से अभी आप भी वहां सुबह से मौजूद हैं होटल के सामने, वहां आपकी मैनेजर से कुछ बातचीत हो सकी है क्या? जी देखिए, सुबह जब हमारी जो मैनेजर से बातचीत हुई थी उसमें मैनेजर ने बताया कि ये जो लड़कियों ने रूम बुक करा था और 12:15 बजे करीब 3 लड़के आए थे। मैनेजर ने ये बात की पुष्टि करी है कि ये लड़कियां यहाँ पहले भी आती रहती थी और लेकिन झगड़ा किस बात को लेकर हुआ इसका भी मैनेजर को नहीं पता। बस वही जांच ये जो उसने बताया कि कुछ पैसों को लेकर इनका आपसी झगड़ा हो रहा था, जिसको लेकर ये काफी गाली गलौज हुई, क्योंकि इनका 8 बजे करीब भी ऊपर गैलरी में झगड़ा हुआ था जो फिर शांत हो गया था। लेकिन उसके 1-1.5 घंटे बाद ये दोबारा झगड़ती नीचे आई।
जो आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, दोनों लड़कियां हाथापाई करती नजर आ रही है। उसके बाद ये फिर दोबारा ऊपर जाती हैं, क्योंकि 12:15 के बाद जो 3 से 4 लड़के बताए जा रहे हैं वो पहले से होटल के अंदर मौजूद थे, कमरा बुक करके वो इनके कमरे में जाते हैं, वो पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद 1:45 पे जब वो लड़की यहाँ निकलती है तो 1:35 पे लड़की नीचे आती है, और जब भी अब चाबी को लेकर तू में होती है, और जब अंजलि स्कूटी के पीछे बैठती है, निधि स्कूटी चलाने की जिद करती है, लेकिन आगे जाके जहाँ एक्सीडेंट होता है वहां निधि स्कूटी के पीछे आ जाती है और उसके हाथ में स्कूटी देती है और सामने से आती कार से टकरा कर उस कार से घसीटती चली जाती है। जी बिल्कुल। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि परिजनों से मिलने के लिए चंद्रशेखर रावड़ पहुंचे हैं दिल्ली। खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावड़ पीड़ित परिजन को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली पहुंचे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिजन को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है। 60 घंटे बाद भी पुलिस की थ्योरी साफ नहीं हो सकी है। परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग पर अड़े चंद्रशेखर आजाद। बता दें कि पीड़ित परिवार से मिलने चंद्रशेखर आजाद पहुंचे दिल्ली। वहीं पीड़ित परिजन को इंसाफ दिलाने की भी मांग की। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंचे दिल्ली। 60 घंटे के बाद भी पुलिस की थ्योरी साफ नहीं हो सकी है। वहीं परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग पर अड़े चंद्रशेखर। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिले। वहीं पीड़ित परिजन को इंसाफ दिलाने की मांग की है उन्होंने, और लगातार वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। परिवार से मेरी रात बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक पत्र भी लिखा है, और जो परिवार की छोटी बेटी है उसने अपील भी की थी कि मैं आऊँ। पूरी घटना अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि उनकी जो आवाज़ है वो मीडिया के माध्यम से या हमारा जो प्लेटफॉर्म है उससे हम दूर तक पहुँचाने का काम करें, जिससे कि जो न्याय है वो बाधित नहीं। हाँ, अभी कई चीज़ें निकल के सामने आ रही। मैं मीडिया को भी सुबह से देख रहा हूँ। एक उनके साथ की एक लड़की के बारे में भी जानकारी मिली है, उसके एक्सीडेंट की जानकारी मिली है, और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। किसी भी सीनियर अधिकारी को कोई स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए जब तक पूरी जानकारी ना हो जाए। अभी पीएम रिपोर्ट भी आनी है। अभी तो मैं परिवार से एक बार मिल लूँ। परिवार के कई आरोप हैं, दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उधर ये कह रहे हैं कि लड़की के साथ गलत काम हुआ, उस एंगल को लेकर पुलिस। देखिए, जब किसी के परिवार में कुछ दुख होता है, तकलीफ होती है, और उनके सारे आरोप वाजिब है। ये तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के जरिए प्रूव करना है कि वो आरोप फॉल्स है या उनके आरोप सही है। बाकी मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देश की राजधानी, हम सब लोग नए साल का अवसर मना रहे थे और दिल्ली में एक बेटी को घसीटा जा रहा था, और ये दिल्ली की हाईटेक पुलिस है। पूरी दुनिया के लोग दिल्ली में रहते हैं, एम्बेसी है, सब चीज़ें। अगर यहाँ बच्चों के साथ ऐसा है तो ये कठिन है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि न्याय व्यवस्था में किस तरह की कार्रवाई होगी। पुलिस को 22 कॉल किए जाते हैं, पुलिस के कोई अच्छा जो है जवाब नहीं आता। जो पीसीआर है वो 3 बार कहने के बावजूद गिरफ्तार नहीं करती, गाड़ी नहीं रोकती, हो सकता है बच्ची बच जाती। देखिए, पुलिस की कार्रवाई पे तो चंद्रशेखर जी सवाल जो उठ रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री ने भी जो एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है, वो भी मेनली पुलिस की कार्रवाई पर ही बनाने के लिए कहा गया है कि पीसीआर कहाँ थी, जवान कहाँ थे, उनकी कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करने का आपको लगता है? ये देश का दिल है, हम इसे इस तरह से जो है ना हल्के में नहीं ले सकते। हमने निर्भया देखा, हमने ये देखा, हमने एक नागल में जो हुआ वो देखा। ये हाथरस, ये इंसिडेंट जो देश में हो रहे हैं ना, ये खराब है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खराब है। और अगर महिला यहाँ सुरक्षित है तो फिर कहाँ सुरक्षित है? तो हमें सवाल भी पूछना पड़ेगा और पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे संवाददाता कंझावाला सड़क हादसे की खबर से अपडेट के साथ जुड़े और कंझावला केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। वहीं नई तस्वीर सीसीटीवी की सामने आई थी, जिस पर स्कूटी पर सिर्फ मृतिका ही नहीं बल्कि एक उसकी दोस्त भी नजर आई थी। और इसी के साथ हमारे संवाददाता चलते हैं कुलदीप भरत के पास। कुलदीप, जिस तरीके से जो आपके विधायक हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने लापरवाही की इस मामले में उनके ऊपर कार्रवाई हो। जी देखिए, जो आम आदमी की आतिशी है वो सीपी से मिलने पहुंची थी, उसके बाद उन्होंने जवाब ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस आयुक्त है संजय अरोड़ा, वो भी होम मिनिस्ट्री में पहुंचे, उन्होंने भी अपना
वहां जाके रिपोर्ट तलब करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला जितना मीडिया ने तो बहुत सेंसिटिव मामला हो गया, हाईलाइट मैटर हो गया इसके अंदर, क्योंकि एक बेटी को जिस तरह से कुचल कर 15 किलोमीटर उसकी हत्या कर, उसको कुचल कर दूर तक उसका उस शव को फेंका जाता है, कहीं ना कहीं पुलिस के लेकर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे थे, क्योंकि और बाकी जो जिस तरह की सीसीटीवी और जो सामने आए उसको लेकर बहुत चीजें सामने अभी आनी और बाकी है। फिलहाल जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग कल भी एलजी हाउस के बाद प्रदर्शन करा, क्योंकि जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने भी ट्वीट करा था, दिल्ली पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं कि 31 तारीख की रात जब पूरी दिल्ली में चाक चौबंद थी सुरक्षा, उसको कमिश्नर खुद रोडों पे मौजूद थे, तमाम आला अधिकारी रोडों पे मौजूद थे, और लेकिन 15 किलोमीटर तक किसी भी प्रकार की कोई पीसीआर नहीं मिलती, कोई बैरियर नहीं मिलता, आरोपी आराम से गाड़ी के अंदर लड़की को घसीटते हुए ले जाते हैं, और 2.5 घंटे एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है जो 15 किलोमीटर के अंदर 2.5 घंटे, जिसमें पुलिस वहां पहुंचने में इतना टाइम ले लेती है, तो इसलिए दिल्ली पुलिस पर जरूर ये सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम सीधा चलते हैं प्रवीण के पास। प्रवीण, जिस तरीके से ये अभी तक जो पुलिस की पूरी थ्योरी है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो सकी है, अभी भी इसमें तमाम जो चीजें उलझती चली जा रही हैं। जी मैं बता दूं आपको, जो चीजें जो थ्योरी अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारी चीजों को सामने नहीं आने दे रही है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी कमल कुमार जी ने बताया कि पीड़ित परिवार से अभी तक मीडिया को घर पर मीडिया को परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और ना ही किसी से कोई बात करने दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सारी चीजें कर रही है कि कहीं कुछ और निकल के इस मुद्दे पे, इस मामले में सामने ना जाए। जिस तरीके से सवेरे मेरे सहयोगी ने बताया था होटल में जाके कि उनका सीसीटीवी जो वीडियो है वो 1 से 1:15 बजे के बीच का जो बताया गया है, वो वीडियो भी सामने आया है। तो कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से जो रूम था लड़की जहाँ पे ठहरी हुई थी वो उसकी फ्रेंड के नाम पर बुक था, और कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पुलिस उसका क्लियरिफिकेशन देने में सक्षम नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो परिजन वगैरह से किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की रही है इसमें, इसी वजह से ये सारे मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से जो दिल्ली की सीपी टीम है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा है कि जो मृतिका है उसकी जो सहेली है वो कहीं ना कहीं उनके साथ कोऑपरेट कर रही है और बयान दे रही है, पूरा सहयोग कर रही है। तो हम जानना चाहेंगे प्रवीण आपसे कि किस तरीके का ये जो उसकी दोस्त है उसके कुछ बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। अभी तो रात को उसको जब ये सीसीटीवी निकल के आया है और रजिस्टर में उसका नाम निकल के आया है, तब पुलिस ने उसको डिटेन किया है, और उसके बाद में उसको अभी सुल्तानपुरी थाने में ही बुला रखा है और उससे पूछताछ जारी की हुई है कि किस तरीके से ये सारे हादसे का क्या पूरा मैटर था। इस मामले में अभी बातचीत चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ भी पुलिस बताने के मूड में नहीं लग रही है, और कहीं ना कहीं लापरवाही सामने ना आ जाए, इसलिए उसको थाने में डिटेन करके रखा हुआ है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की बड़ी लापरवाही है। और कमल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मृतिका के जो अभी डेड बॉडी है वो अभी तक पहुंच नहीं सकी है घर पर, कब तक जो अंतिम संस्कार है वो कब तक हो सकता है? जी बता दें, सूत्रों के हवाले से बिल्कुल अभी जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल जो मौलाना है ज्यादा हॉस्पिटल है वहां से डेड बॉडी निकल चुकी है और घर की ओर प्रस्थान कर रही है। लगातार जो हमारी टीम वहां पर भी मौजूद है और बता दें वहां से अब डेड बॉडी निकल चुकी है। हो सकता है कि कुछ ही समय में यहाँ पर जो है अंजलि की बॉडी यहाँ पर पहुंच जाएगी और परिवार जो है उसे देख पाएगा। लगातार देखिए सवाल एक बड़ा उठा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है एक बड़ी हाईटेक पुलिस मानी जाती है और देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस मानी जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस उस समय कहाँ थी, ये बहुत सारे सवाल उठे हैं। लेकिन जिस तरीके से सारी चीजें सामने आ रही है तो केस का एंगल भी बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से निधि के नाम पर होटल रूम मिलना और उसमें लड़कों का आना, फिर इन दोनों की लड़ाई होना, तो बहुत सारी तमाम चीजें जो है निकल के सामने आ रही है और दिल्ली पुलिस लगातार जो है अलग अलग एंगल से इसकी जांच कर रही है। फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन के माध्यम से किस तरीके से यहाँ से जो है पूरे एरिया को जो है छावनी में तब्दील कर दिया। दिल्ली पुलिस के लगभग सैकड़ों जवान यहाँ पर मौजूद है, एक भी घर कोई ऐसा नहीं है जो हो, क्योंकि निगरानी रखी जा रही है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्थानीय नेता हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कई लोग यहाँ पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण आजाद भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई है अंजलि की डेड बॉडी पर, क्योंकि कब वो यहाँ पर आएगी। जिस तरीके से उसके फोटो सामने आए थे, हालात जो थे बदतर नजर आए थे, तो अब यहाँ के स्थानीय लोग भी एक तक निगाहें जमा कर बैठे हैं कि कब उसका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा और कब ये लोग आखिरी दर्शन करके उसे जो है अंतिम
विदाई देंगे। फिलहाल सभी मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर जो है समय समय पर जायजा ले रहे हैं और दिल्ली पुलिस के तमाम जो SHO रैंक है, इंस्पेक्टर रैंक है, वो सारे पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और शासन प्रशासन इसलिए भी जो है यहाँ पर मौजूद है क्योंकि कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है लड़ाई झगड़ा ना हो पाए। क्योंकि जिस तरीके से कल थाना सुल्तानपुरी के सामने आप जानते हैं, आपको पता है, क्योंकि कल जैसे राखी बिरलान वहां पर पहुंचे थे, उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ था, तोड़फोड़ कर दी गई थी और कई हंगामे हुए थे और पुलिस ने जो है मीडिया कर्मियों के साथ भी जो है बदसलूकी की थी। इसी के चलते जो है यहाँ पर पूरा जो है आज छावनी में तब्दील कर दिया कि इसको लेकर कोई भी जो है हो सके। जी बिल्कुल। और इसी बीच दिल्ली से कंझावला केस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। कंझावला कांड में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। बता दें कि अंजलि की मौत में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। 8 से 10 पेज की रिपोर्ट परिवार को सौंपी गई है जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पैतृक गांव में होगा अंजलि का अंतिम संस्कार। कंझावला कांड में बड़ा खुलासा, रेप की नहीं हुई है पुष्टि, वहीं 8 से 10 पेज की रिपोर्ट मृतका के परिजनों को सौंपा गया। आठ से 10 पेज की रिपोर्ट परिवार को सौंपी गई है जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि पैतृक गांव में होगा अंजलि का अंतिम संस्कार। कंझावला कांड में बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं 8 से 10 पेज की रिपोर्ट परिवार को सौंपी गई। अंजलि के पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। हमारे साथ जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर संवाददाता जुड़े हुए थे, उन सभी का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि पैतृक गांव में होगा अंजलि का अंतिम संस्कार।